ऐतिहासिक शपथ का टकराव। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राज्य की राजनीति के एक ऐसे अभूतपूर्व क्षण को डिकोड करने वाले हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। जरा सोचिए, एक ही समय पर दो बहुत बड़े, बिल्कुल ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं। ये महज कोई नियमित राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह दशकों पुरानी व्यवस्थाओं के पूरी तरह से बदलने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि इस सप्ताह आखिर कैसे भारतीय राजनीति की एक नई दिशा तय होने जा रही है। अब जरा शनिवार सुबह ठीक 11 बजे के समय पर गौर कीजिए। ये कोई आम समय नहीं है। ये समय दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प, या कह लीजिए एक बहुत बड़े विडंबनापूर्ण राजनीतिक टकराव का गवाह बनने जा रहा है। जैसी घड़ी में सुबह के 11 बजेंगे ना, भारत के दो पूरी तरह से अलग अलग राज्यों में एक साथ इतिहास रचा जाएगा। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब किसी नई सरकार के गठन का दिन और समय तय किया जाए और वो किसी दूसरे बड़े राज्य के अहम राजनीतिक घटनाक्रम से एकदम सटीक रूप से टकरा जाए। अपने आप में यह समय एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की। वहां इस पल की अहमियत को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक सुपरस्टार का सुपर सीएम के रूप में शपथ लेना ये महज एक सत्ता परिवर्तन नहीं है। ये दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से चले आ रहे द्रमुक और अन्ना द्रमुक के उस पारंपरिक वर्चस्व का ऐतिहासिक अंत है। दशकों के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा दल सत्ता की कमान संभालने जा रहा है जो इन स्थापित द्रविड़ पार्टियों का हिस्सा नहीं है। राजनीति के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब अगर हम इन दोनों राज्यों की स्थिति को आमने सामने रखकर देखें तो कहानी और भी ज्यादा सम्मोहक हो जाती है। एक तरफ चेन्नई का नेहरू इंडोर स्टेडियम है, जहां अभिनेता विजय अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ पहली बार सरकार बना रहे हैं। और ठीक उसी पल, बिल्कुल उसी समय, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड्स में पश्चिम बंगाल के लिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जहां भाजपा पहली बार सरकार बना रही है। दोनों ही जगह बिल्कुल एक ही समय पर एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में समानता क्या है। देखिए, इन दोनों नेताओं की विचारधाराएं और उनका बैकग्राउंड भले ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों, लेकिन इनमें एक समानता है जो सबसे बड़ी है। दोनों ही नेता अपने अपने राज्यों में एक ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर करने के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंच रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो दोनों ही जायंट स्लेयर्स यानी दिग्गजों को धूल चटाने वाले हैं। इन्होंने राजनीति के उन स्थापित समीकरणों को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है जिन्हें कभी अजेय माना जाता था। खैर, अब अपना ध्यान वापस तमिलनाडु की ओर ले चलते हैं। मंच सजने से पहले राजभवन में पर्दे के पीछे कई प्रशासनिक बाधाओं को पार करना पड़ा। ये सब रातों रात नहीं हुआ। सबसे पहले तो एक तय फॉर्मेट में समर्थन पत्र सौंपे गए। फिर राज्यपाल ने इन सभी दस्तावेजों की बहुत ही बारीकी से जांच की और तब जाकर शनिवार सुबह 11 बजे के समय पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति बनी। असली परीक्षा तो विधानसभा के पटल पर होगी, लेकिन कागजों पर इस पूरी प्रक्रिया को सेटल करना पहला सबसे जरूरी कदम था। और ये जो समर्थन पत्र सौंपे गए ना, उनके सटीक आंकड़ों पर गौर करना भी काफी अहम है। टीवीके ने राज्यपाल को कुल 5 समर्थन पत्र सौंपे, जिनमें वीसीके और वाम दलों से 2-2 और कांग्रेस से 1 पत्र शामिल था। राज्यपाल की जो भी आवश्यकताएं थीं, उन्हें पूरा करने के लिए कागजों पर ये नंबर दिखाना बहुत ही क्रूशल था। इन्हीं अहम नंबरों ने आखिरकार इस नई सरकार के गठन का रास्ता साफ किया। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि राजभवन में नए मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन था, क्योंकि सरकार बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में विजय अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी एक कोर टीम थी। बुसी आनंद, कोषाध्यक्ष वेंकट रमणा, आधव अर्जुन, अरुण राज और सेंगोट्टय्यन जैसे प्रमुख नेताओं ने दस्तावेजों को सही तरीके से पेश करने और राजभवन के साथ तालमेल बिठाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कोर टीम में सेंगोट्टय्यन के नाम पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये कोई ऐसे ही साधारण नाम नहीं है। ये पश्चिमी बेल्ट के गोबीचट्टीपलायम से 9 बार के बेहद अनुभवी विधायक हैं। अब इतने ज्यादा अनुभवी राजनेता को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करना ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है जो इस नए प्रशासन को सदन में एक भारी विधायी वजन और गंभीरता प्रदान करती है। इन सब राजनीतिक दांव पेचों के बीच एक और चीज जिसने सबका ध्यान खींचा, वो था विजुअल शिफ्ट। एक बहुत ही दिलचस्प शॉल कूटनीति देखने को मिली। हमारे सुपरस्टार अब पूरी तरह से एक राजनेता के अवतार में एक सफेद शर्ट में नजर आ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात, राज्यपाल आर्लेकर के साथ जो ऐतिहासिक रूप से अस्थिर संबंध रहे हैं, उन्हें सुधारने के लिए उनके कंधों पर रेशमी शॉल उड़ाते हुए देखे गए। क्योंकि आगे चलकर मुख्यमंत्री को इन्हीं राज्यपाल के साथ मिलकर काम करना है, इसलिए बर्फ पिघलाने की ये नई शुरुआत बहुत मायने रखती है। चलिए अब देखते हैं कि शनिवार की सुबह आखिर इतनी भागदौड़ क्यों है। दरअसल इवेंट्स का सीक्वेंस किसी घड़ी की सुइयों की तरह एकदम सेट है। सुबह 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चेन्नई पहुंचेंगे। ठीक 11 बजे वो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा, और ये 11 बजे का टाइम इतना फिक्स इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद राज्यपाल आर्लेकर को चुनाव में अपना वोट डालने के लिए वापस अपने गृह राज्य केरल निकलना है। मतलब हर एक मिनट की प्लानिंग एकदम बारीकी से की गई है। तो इन सारे घटनाक्रमों को डिकोड करने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या राज्यपाल और नए मुख्यमंत्री के बीच ये जो नई शॉल कूटनीति शुरू हुई है, ये सच में एक शांतिपूर्ण और सुचारू कामकाज की तरफ ले जाएगी? या फिर जैसा कि पिछले प्रशासन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता था, क्या वैसा ही कोई नया राजनीतिक तूफान आने वाला है? राजनीति का ये बिल्कुल नया अध्याय बस खुलने ही वाला है, और इस रिश्ते पर सबकी नजरें टिकी होंगी। आपको क्या लगता है, आने वाला समय ही इसका असली जवाब देगा?